हेलो बच्चों। तो आइए हम लोग आज समझते हैं एक नए चैप्टर, एक नए एनर्जी के साथ और एक नए उम्मीद के साथ, जो वो उम्मीद जो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद क्या है? तो अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 क्या है सर? कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि इसमें आप इतना बोल रहे हैं अंदाज से कि हाँ अच्छा होगा? तो देखिए बायोलॉजी है। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान क्या है? जब हम वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? जीव विज्ञान। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो किस किताब का है? बायोलॉजी का है कि केमिस्ट्री का है कि आपको फिजिक्स का है? हम तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और बायोलॉजी भी आपको पढ़ा देंगे, कहिएगा तो फिजिक्स भी पढ़ा देंगे। ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है। तो मौलिक इकाई जैसे मान लीजिए आप आटा पिसवाते हैं ना आटा। तो आटा का मौलिक इकाई क्या है? गेहूं है। क्या है? गेहूं है। क्या है? गेहूं। गेहूं है ना। तो देखिए गेहूं क्या हुआ? मौलिक इकाई किसका? आटा का। तभी ना पिसा कर गेहूं आटा बना। समझे? उसी तरह आपके शरीर का मौलिक इकाई कौन है? कोशिका। कौन है? कोशिका। समझे? और ये कोशिका आपके जीवन को चलाती रहती है। समझे? आप जवान रहते हैं तो जवान क्यों रहते हैं? क्योंकि कोशिका का बराबर विभाजन होते रहता है। समझे? बराबर विभाजन होने के कारण क्या रहते हैं? आप युवा रहते हैं। समझे? युवा रहते हैं। और एक बच्चे को देखिएगा जब पैदा होगा बच्चा, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हैं? अब देखिएगा जब बच्चा पैदा होता है तो देखिएगा इतना छोटा रहता है। ठीक है, इतना छोटा सुलाए रहता है लोग। ठीक है, और हमको देखिए अब दोनों में क्या फर्क है? किसका सेल डिवीजन ज्यादा होगा? तो मेरा। बच्चा का अभी नहीं हुआ क्योंकि बच्चा को वैसा न्यूट्रिशन मिलेगा, मतलब पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे क्या होगा? बच्चा धीरे धीरे ग्रो करके क्या बनेगा? ग्रो करके आपको जो बेबी है, बेबी से क्या बनता है? चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड से क्या बनता है? चिल्ड्रेन। याद रखिएगा, कहिएगा तो साफ लिख दे रहे। देखिए साफ लिख दे रहे। यहां मान लीजिए बेबी है, ठीक है, एरो दे दिए, चाइल्ड बना, जब बड़ा हुआ तो फिर क्या बना? चिल्ड्रेन। ये इंग्लिश है, हिंदी हम बता देंगे सबका। ठीक है, फिर आपको बना क्या? आपको मैन। ठीक है, और उसके बाद बना आपको ओल्ड मैन। याद रखिएगा। तो ये जो सीरीज है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा कैसे पैदा होता है? मां से। ठीक है, अब पढ़ना है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, वो पढ़ना प्रजनन में। तो वो कहिएगा तो उसका भी हम एक आपको सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, केवल आपका सहयोग और सपोर्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए बेबी से आपको चाइल्ड बना, चाइल्ड से चिल्ड्रन और चिल्ड्रन से मैन और ओल्ड मैन। तो इसमें देखिए सेल डिवीजन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कहां तक? यहां तक बढ़ेगा और इसके बाद घटते जाएगा। क्या होगा? घटते जाएगा। यहाँ डिवीजन क्या हुआ? मतलब कोशिका विभाजन क्या हुआ? बढ़ते जाएगा। और जब आप जाइएगा बूढ़े स्टेज में, मतलब बूढ़ी अवस्था में जाइएगा, तो सेल डिवीजन घटते जाएगा। समझे? इसका मतलब क्या सर? तो देखिए जब आप जवान रहिएगा तो देखिएगा पूरा देह हाथ एकदम फ्रेश रहेगा, एकदम बॉडी बिल्डर रहिएगा। आप देखिएगा बूढ़े आदमी का चमड़ा झूल जाता है, केस पक जाता है, आंख से दिखाई देना कम हो जाता है। समझे? आप चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका कोशिका में जो विभाजन है वो बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन कम हो जाता है।
इसी के कारण देखिएगा अपने दादाजी को लाठी से चलते हुए, समझे, चाहे आपका सहारा लेकर चलते हैं। हम लोग किसी का सहारा लेते हैं? नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग अपने आप चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। अब गोदी में का बच्चा को देखिएगा, वो अपना से दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर पूरा विकास नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, उसको वैसा आपको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट नहीं हो रहा है जिससे बच्चा आपको आगे दौड़ सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुपोषण। तो देखिएगा छोटा छोटा बच्चा को ये देख रहा है पेट, तो पेट बड़ा हो जाएगा, यहाँ से फटी दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कुपोषण के शिकार होते हैं। अगर पूरा बॉडी मेंटेन है, समझे, तो समझिए कुपोषित बच्चे नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोशिका में। तो आगे फोटो देख लीजिए, फोटो जरूरी है, ठीक है। ये फोटो है, ये एटम का, एटम में परमाणु का, किसका है? परमाणु का। परमाणु का कण जैसे घूमते रहता है, समझे, अपने एक्सिस पर, समझे। मान लीजिए आप पढ़ते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, समझे। तो देखिए इस परमाणु में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, समझे। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, और प्रोटॉन कहाँ रहता है? बीच में, याद रखिएगा। अब हम ये देखेंगे माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी मतलब जिससे बहुत छोटे चीजों को देखा जाता है, जिसको आंख से नहीं देख सकते, समझे, आंख से आप दिखाई नहीं देता है। अब इस पेन में आप क्या कीजिएगा? देखिए ये पेन है, अब इसको इसमें कहिएगा कि कितना इसमें बैक्टीरिया है, कितना आपको कीटाणु है, तो आप नहीं बता पाइएगा। अगर वही माइक्रोस्कोप से जूम कीजिएगा तो क्या होगा? आपको ये प्रॉपर दिखाई देगा, समझे। जैसे आप लेंस से कोई भी अक्षर मान लीजिए बहुत छोटा है, तो उसको लेंस से क्या करते हैं? देखते हैं, तो वो बड़ा दिखाई देता है, तो दिखाई देता है तभी आप पढ़ पाते हैं। उसी तरह आपको जो सूक्ष्म जीव है, यहाँ क्या बोल रहा है? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, उसको देखने के लिए जो हम लोग मशीन का यूज करते हैं, जिस यंत्र का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। समझ में आया? हाँ, चलिए अब आ गया समझ में, तो वो लाइक भी मार दीजिए अच्छा से। देखिए आई हो गया आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे बेंजीन देखते हैं, बेंजीन का ऐसे संरचना होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? तो C6H6, याद रखिएगा। अगर आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है कार्बन एवं इनके यौगिक, तो जाकर पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं पढ़िएगा तो ये वाला चीज आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर नहीं पढ़े तो जाकर देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना दिए हैं आपके लिए, तो वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आ रहा है यहाँ, ठीक है। बात कहाँ आ रहा है? ये वाला आई जो घुमा है ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा तुम जाओ ऊपर, हाँ देखिए ये ऐसे, ये घुमा है, तो देखिए इसमें कौगो लाइन जा रहा है, एगो ई जा रहा है और एगो ई जा रहा है, तो इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। डबल हेलिक्स, समझे। डबल हेलिक्स में द्विसूत्री, ठीक है, मतलब दो इसमें सूत्र है, ठीक है, मतलब लाइन दो है। अब देखिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, समझे। इसको याद रखिएगा। अब इसमें बहुत सारे चीज रहते हैं जो आपको ऊपर वाले क्लास में पढ़ना है, लेकिन हम अभी बता देंगे, ठीक है, कि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो।
तो देखिए पहला देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है। किसका बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। समझे? और इसमें आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, याद रखिए, AGCT। समझे? और आपको जब आरएनए देखिएगा, आरएनए तो उसमें सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स रहता है। मतलब एक एक को, जैसे हम लोग रस्सी नहीं मोड़ते ऐसे ऐसे रस्सी दोनों ऐसे करके, तब तो मोड़ के जब गेठरी बना देते हैं तो वो समझ लीजिएगा डीएनए। और अगर सिंगल रस्सी है तो समझ लीजिए आरएनए। आरएनए मतलब सर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें क्या रहता है सर? तो देखिए आई तीनों रहेगा और एक जगह आ जाएगा यूरासिल। क्या आ जाएगा? यूरासिल। समझे? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ, देखिए एक फिगर से हम कितना चीज बता दे। ये है आपको नोट पैड। इसमें क्या करना है? जो जो पढ़ा है उसको लिखना है, अच्छा से याद करना है और जाके मास्टर को सुनाना है। चाहे जहां भी आप पढ़ रहे हैं उनको सुनाइए। और आपको सुनाने से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। और नहीं हो सके तो हमको कमेंट में सुना दीजिए कुछ भी, ठीक है? समझे? अब देखिए हाई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव। इसी के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? और यही सूक्ष्म जीव मिलकर, जैसे बोलते हैं एक कोशिकीय, कोशिका का जब पढ़िएगा ना विभाजन, ये इंट्रोडक्शन वाला बात है, ठीक है? एक होता है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय मतलब सर आपके नहीं बताया। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको एक कोशिकीय। बहु मतलब घर के बहु नहीं, बहु मतलब बहुत ज्यादा। समझे? तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलने से जो निर्माण होता है, जो चीज का निर्माण होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं? और इसमें जीव लगा दीजिए तो जीव आ जाएगा। समझे? तो ये सब आपको हमने आज बताया और ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। समझे? अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।